वेलकम फ्रेंड्स, समर डिफेंस एजुकेशन 11 में आपका स्वागत है। और पिछले दो वीडियो में हमने वाई शॉर्ट नियम के अनुप्रयोग के बारे में कंप्लीट देख लिया है और डिटेल से भी चर्चा कर लिए। और आज हम एम्पीयर के नियम के अनुप्रयोग के बारे में डिटेल से देखेंगे। और जो कि चुंबकीय क्षेत्र के मान निकालने में लिए विभिन्न प्रकार की प्रणाली का टोरॉइड इनके मान निकालने के लिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए एम्पीयर के नियम का उपयोग किया जाता है। एम्पीयर के नियम के जो एम्पीयर का नियम है, इसका गणितीय रूप क्या होता है दोस्तों? वो होता है, एक सेकेंड, ये होता है समाकल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, डी एल एक अल्पांश है, म्यू नोट समेसन आई। ये क्या है? बीजी। इसमें क्या होता है कि इस नियम में जो कि ये नियम क्या बताता है कि इस नियम के अनुसार किसी जो बंद पथ होता है, ठीक है, ये कोई बंद पथ है, जो इससे गुजरने वाली, जो सीधा सा सिंपल सी बात करते हैं, जो इससे गुजरने वाली जो धाराएं हैं, इनके बीजगणितीय योग, यानी कि जो इसका रेखा समाकलन यानी परिसंचरण का जो रेखा समाकलन है टोटल चुंबकीय क्षेत्र का, वो किसके बराबर होगा? म्यू नोट जो कि निर्वात की चुंबकनशीलता है, उसका गुणा किससे करना है? बंद जो कि बंद क्या है? परिबद्ध क्षेत्रफल है, उससे गुजरने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग, ये I1 I2 I3 जो भी है, इनका बीजगणितीय योग के बराबर होगा, जो कि क्या होगा? समाकल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर क्या होगा? म्यू नोट समेसन आई। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना एम्पीयर के नियम का जो कि गणितीय रूप। बाकी ये डायरेक्ट पूछा भी जा सकता है कि एम्पीयर के नियम का अनुप्रयोग का जो कि गणितीय रूप क्या है, वो सीधा सा डायरेक्ट अपन समझ सकते हैं। अब अपन बात करेंगे इसके अनुप्रयोग के बारे में। अनुप्रयोग में क्या है? सबसे पहले परिनालिका। परिनालिका क्या होती है? एक प्रकार की मतबल की पाइप बोल सकते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार से एक कोई पाइप है, ठीक है, और ये इसकी क्या होती है? एक्स होती है, ठीक है। इस एक्स पे चुंबकीय क्षेत्र, इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र, इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र, जो अंदर चुंबकीय क्षेत्र होगा इस परिनालिका की, वो क्या होगा? हमेशा नियत होगा। ये परिनालिका, इसमें क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी। ये परिनालिका, इस पर क्या होगी? धारा प्रवाहित होगी। ठीक है दोस्तों, तो बीटा अंदर क्या होगा? नियत बना रहेगा, यानी कि अंदर जो कि चुंबकीय क्षेत्र है वो एकदम बिल्कुल नियत रहेगा, चाहे किसी भी पॉइंट पर बात की जाए। बाहर, अगर इसके बाहर पूछ लिया जाए कि परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? बी बराबर 0। क्योंकि आजकल के जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परिनालिका से संबंधित निम्न में से कौन से कथन सकते हैं? बीटा अंदर नियत होता है, या इसका मान दे देंगे इतना होता है, बीटा बाहर 0 होता है, या एक्स पर कितना होता है, इन चीज़ों तीनों के मान दे देंगे। तो इस प्रकार से अपन इनके अगर अच्छे से पढ़ाया तो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो परिनालिका के कण चुंबकीय क्षेत्र के मान देखते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले देखेंगे जो ये परिनालिका है, इसमें जो फेरे लगे होते हैं कुंडली के, इस प्रकार से इसमें क्या लगे होते हैं? फेरे लगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो ये फेरे लगे होते हैं, ये इनका फेरा घनत्व कितना होता है? एन। एन को क्या बोलते हैं? फेरा घनत्व है। और इसका मान कितना होगा? टोटल कितने फेरे हैं? एन। और इसकी लंबाई कितनी है टोटल? इस प्रणालिका की लंबाई टोटल कितनी? एल। तो एल, एन बटा एल हो गया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया फेरा घनत्व। अब जो ये बिंदु पी है, यहाँ पर अपन को क्या निकालना है? इसका चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है, बीटा। क्योंकि बाहर अंदर नियत होता है, ये नियत कितना होता है ये निकालना है। बाहर 0 होता है ये, और ये बी का मान कितना आएगा ये देखनी है। बी बराबर म्यू नोट तो आएगा, और टोटल आई कितनी है? आई हो गई। फेरों की संख्या नहीं लिखे अपन, सीधा डायरेक्ट क्या लिखते हैं? एन घनत्व है, जो कि फेरा घनत्व है, एन लिख दिया। म्यू नोट एन आई अपॉन 2। ये डायरेक्ट सूत्र है, इसको अपन को ध्यान में रखना है। इससे ही आगे के दोनों केस हैं वो सोल्व होंगे। तो इसका मान कितना आएगा? कोस थीटा 1, जो कि एंगल किसके साथ? एक्स के साथ। और इस प्रकार से जो एंगल बन रहा है, और यहाँ पर जो इनके बीच में दोनों के यहाँ से और यहाँ से जो लाइनें आएंगी, उनके बीच में जो एंगल होगा वो थीटा 2 होगा, और ये कितना होगा? थीटा 1। तो ये क्या आएगा? थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। इस प्रकार से अपन का क्या आएगा? चुंबकीय क्षेत्र बिंदु पी पर
चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा बीटा बराबर क्या आ जाएगा म्यू नोट एन आई अपॉन 2 कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। अब देखिए आगे दोस्तों, आगे क्या दे रखा है इसे, आगे इसने दे रखा है कि अनंत लंबाई की परिनालिका होगी तब चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। यानी कि जब अनंत लंबाई की परिनालिका होगी तब चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। यानी कि ये किसकी तरफ बढ़ रही है, अनंत की ओर बढ़ रही है, ये भी अनंत की ओर। जब ये अनंत की ओर होगी तो थीटा 1 किसकी ओर जाएगा, थीटा 1 हमेशा किसकी ओर चला जाएगा, जीरो की ओर। और जब ये जीरो की ओर चले जाएगी, मान लो ये लाइन इधर इधर आती होती किसकी, एक्स के समांतर हो जाएगी या एक्स से मिल जाएगी जब अनंत की बात की जाए, और ये भी इस प्रकार से एक्स से मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो थीटा 2 है वो किसकी ओर अग्रसर हो जाएगा, थीटा 2 180 डिग्री की ओर अग्रसर हो जाएगा। और यहाँ पर कोस थीटा 1, कोस जीरो का मान कितना होता है 1, कोस 180 यानी कि कोस पाई का मान कितना होता है -1। अब जो ये फार्मूला है ये वाला, इसमें कोस थीटा 1 और कोस थीटा 2 के मान रख देंगे तो अनंत लंबाई की परिनालिका के लिए चुंबकीय क्षेत्र का मान आ जाएगा जो कितना होगा, बी बराबर म्यू नोट एन आई। क्यों, कोस थीटा 1 का मान कितना आ गया 1 और कोस थीटा 2 का मान कितना आ गया -1। माइनस पहले से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एक और एक कितने हो जाएंगे 2, और 2 नीचे है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो कितना बाद बचेगा अनंत लंबाई के लिए, बी बराबर म्यू नोट एन आई। केवल एन जहाँ पर क्या है फेरा घनत्व है जिसका मान कितना होता है n/l। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई अपनी चुंबकीय क्षेत्र जो अनंत लंबाई की परिनालिका है उसके लिए। अब परिनालिका के एक सिरे पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना हो, जब एक सिरे की बात की जाए तो दोनों, ये तो दोनों सिरों की बात की गई है तब है। अब एक सिरे की बात की जाएगी तो एक थीटा हटा देंगे, एक कोस थीटा हटा देंगे, वी बराबर कितना आ जाएगा म्यू नोट एन आई अपॉन 2 कोस थीटा। ठीक है दोस्तों, यह आ जाएगा अपना जब परिनालिका के एक सिरे की बात की जाए तब चुंबकीय क्षेत्र का मान। और परिनालिका के लिए चुंबकन क्षेत्र H का मान कितना होता है, H बराबर क्या होता है, एक सेकेंड, जो H है वो क्या होता है एन आई होता है। ठीक है दोस्तों, और H को क्या लिख सकते हैं फिर यहाँ से, B बराबर म्यू नोट, V बराबर म्यू B बटा म्यू नोट, H बराबर क्या हो जाएगा B बटा म्यू नोट। ठीक है दोस्तों, ये क्या है चुंबकन क्षेत्र परिनालिका के लिए, चुंबकन क्षेत्र का मान है परिनालिका के लिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना परिनालिका से संबंधित डिटेल से। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट चर्चा करेंगे अपना टोराइड। टोराइड क्या होता है, टोराइड दोस्तों इस प्रकार से दो क्या होंगी वर्ताकार, मतलब एक कुंडली होगी और अंदर क्या है इसके ये एक्स होगी, इसके ऊपर बाहर कोयल लपेट दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, और उसमें धारा आई प्रवाहित करेगी और आई निकल जाएगी। इस प्रकार से टोराइड का निर्माण होगा। और टोराइड की विशेषता क्या है, टोराइड की विशेषता क्या होती है दोस्तों कि टोराइड में कोई चुंबकीय ध्रुव नहीं होता। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाली लाइन है। टोराइड में कोई चुंबकीय ध्रुव नहीं होता है। टोराइड में क्या नहीं होता है, कोई चुंबकीय ध्रुव नहीं होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अब जो इसकी एक्स है, ये जो एक्स होती है अंदर, इसके कारण जो इसकी एक्स पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कितना होगा बी एक्स, ये कितना होगा म्यू नोट एन आई। यहाँ पे जो एन है ये भी क्या है फेरा घनत्व है, फेरा घनत्व है। अब मान लो टोराइड में चुंबकीय फेरों की संख्या कितनी है, एन है,
एन क्या है, फेरों की संख्या है। जब इसमें एन फेरों की संख्या है तो इसका फेरा घनत्व कितना आएगा, एन अपॉन इसकी लंबाई कितनी होगी 2 पाई, और परिधि के बराबर होगी। ये क्या है, वर्ताकार है तो कितनी हो जाएगी, ये आर त्रिज्या है इसकी, तो कितना आ जाएगा 2 पाई आर। अगर यहाँ पे अगर अपन को एन का मान पूछ ले तो एन कितना होगा, एन अपॉन 2 पाई आर, फेरा घनत्व निकालना हो तो किसके लिए, टोरॉइड के लिए। तो अपने पास क्या आ गया फार्मूला किसका, टोरॉइड का कितना आ गया, बीटा एक्स। टोरॉइड की जो एक्स है उस पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बीटा एक्स बराबर म्यू नोट एन आई। ठीक है दोस्तों, अपन इजिली जहाँ आई इसमें जो प्रवाहित होने वाली है धारा कुंडली में। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, इसमें अपन ने डिटेल से चर्चा की है दोनों एम्पीयर के नियम के अनुप्रयोग के बारे में, और जो परिनालिका है इसका उपयोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। जो अपने परिनालिका पढ़ी है उसका उपयोग पूछ लिया जाए तो उसका उपयोग किसमें किया जाएगा, एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए परिनालिका का उपयोग किया जाता है। ये अपने परिनालिका के जो एम्पीयर के नियम के अनुप्रयोग हैं वो पढ़ लिए। इनसे जो चुंबकीय क्षेत्र है टोरॉइड परिनालिका के कितने कितने होते हैं, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इनसे न्यूमेरिकल बहुत बार पूछे गए, न्यूमेरिकल आते हैं लेकिन इजी न्यूमेरिकल आते हैं, पर अगर अपन को फार्मूला ही नहीं पता होगा तो कैसे करवाएंगे, इसलिए फार्मूले बहुत ज़रूरी है याद करने। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।